जय श्री राम भाइयों, आपका स्वागत है आज पर नाउन की क्लास में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने नाउन के बारे में जाना था। वहां पर हमने ग्रामर के हिसाब से नाउन को 3 भागों में बांटा था, जेंडर, नंबर और केस, और प्रत्येक को हमने डिटेल वाइज पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट नंबर 2 यानी कि प्रनाउन को पढ़ने जा रहे हैं। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम बेसिक से एडवांस लेवल तक के इंग्लिश ग्रामर सिखा रहे हैं। यह इंग्लिश ग्रामर कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास प्रनाउन। इस क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे इस वीडियो सीरीज की प्रत्येक क्लास आपको सही समय पर मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले जानते हैं प्रनाउन। प्रनाउन क्या होता है वो समझते हैं। इसकी परिभाषा है, अ प्रनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन। अर्थात इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है ताकि बार बार नाउन को दोहराना न पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे उदाहरण के तौर पे देखने जाए तो रमेश इज ए टीचर, ही इज ऑनेस्ट। अब रमेश एक अध्यापक है और वह ईमानदार है। अब हिंदी में कहा जाए तो वह शब्द किसके लिए यूज किया गया है? रमेश के लिए यूज किया गया है। तो मैंने पहले ही आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि नाम ही क्या है? नाउन है। नाम ही नाउन है, नाम ही संज्ञा है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो प्रनाउन का हिंदी अर्थ होता है सर्वनाम। तो रमेश की जगह ही लगाया है। यहां पर मैंने आपको रेड पेन करके स्लाइड में दिखाया है। रमेश नाउन है और ही प्रनाउन है। चलते हैं हम अगली क्लास स्लाइड पर, जहां पर हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रनाउन, अर्थात प्रनाउन को भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं उसको जानते हैं। वास्तव में हम प्रनाउन को मुख्य रूप से 9 भागों में बांट सकते हैं। पहला प्रनाउन है पर्सनल प्रनाउन, जिसे हम हिंदी में कहने जाए तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पजेसिव प्रनाउन, अधिकार सूचक सर्वनाम। तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा एम्फेथेटिक प्रनाउन, बल सूचक सर्वनाम। पांचवा है डेमोस्ट्रेटिव प्रनाउन, संकेतवाचक प्रनाउन सर्वनाम। छठा है रिलेटिव प्रनाउन अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। सातवां है इंट्रोगेटिव प्रनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आठवां है इनडेफिनाइट प्रनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। नौवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। और 10वां है रेसिप्रोकल प्रनाउन अर्थात पारस्परिक सर्वनाम। अब हम इस सभी सर्वनामों को डिटेल वाइज पढ़ेंगे, जिससे हमारा उद्देश्य परीक्षा में सबसे अच्छे से अच्छे अंक लाना है। अर्थात हम बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएं, जहां पर रूल्स का रट्टा नहीं मारना पड़े, बातों बातों में ही बात समझ में आ जाए, जिससे परीक्षा में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हम अपना उत्तर सही लिख कर आए, जिससे हमको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूं, आपको प्रत्येक प्रनाउन को डिटेल वाइज पढ़ाने जा रहा हूं। इसलिए मैं सबसे पहले ले रहा हूं आपके सामने पहला पॉइंट, पर्सनल प्रनाउन। पर्सनल प्रनाउन की परिभाषा को पढ़ने जाते हैं तो क्या है? अ पर्सनल प्रनाउन इज ए प्रनाउन दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन, एनिमल और थिंग। इसको सरल शब्दों में कहा जाए तो मैंने हिंदी में भी लिखा है सरल शब्दों में, आप नोट्स बना रहे हो तो आपके उपयोगी साबित होगा। पर्सनल प्रनाउन सर्वनाम वह सर्वनाम है जो व्यक्ति, पशु या वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात पर्सनल प्रनाउन किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, पशु या कोई वस्तु है उसके लिए उपयोग किया जाएगा। सॉरी, पर्सनल प्रनाउन को कौन कौन से पर्सनल प्रनाउन होते हैं आइए जानते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अर्थात आई यानी मैं के लिए आई का प्रयोग किसी व्यक्ति ने कहा, जैसे रमेश ने कहा, रमेश सेज टू मी आई एम ए टीचर। रमेश ने कहा कि मैं एक अध्यापक हूं। तो किसने कहा? रमेश ने। तो रमेश के लिए कौन सा प्रनाउन लगा? पर्सनल प्रनाउन, यहां पे आई लगा। जैसे वी आर अ प्लेयर्स, तो वी का मतलब हुआ एक पूरी टीम है जो खिलाड़ियों की है, और वी किसके लिए? जो खिलाड़ी जो 11-12 जो है वो अपने आप को वी शब्द से सूचित कर रहे हैं। तो ये पर्सनल प्रनाउन चीज हुई। यू कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है। ही का प्रयोग लड़कों के लिए किया जाता है। सी का प्रयोग लड़कियों के लिए किया जाता है। और इट और दे का प्रयोग इसी प्रकार आगे पर्सनल प्रोनाउन के रूप में होता है। अब हम पर्सनल प्रोनाउन को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसको अधिक से पढ़ना चाहे और भी डिटेल से पढ़ना चाहे तो पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांट सकते हैं, बेसिस ऑफ पर्सन, बेसिस ऑफ नंबर और बेसिस ऑफ केस। अब इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं तो हम जानते हैं बेसिस ऑफ पर्सन के आधार पर प्रोनाउन को कैसे बांटेंगे। तो सबसे पहला भाग होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कहा जाता है ना, एक व्यक्ति जिसके बारे में बात हो रही है, एक व्यक्ति जो बात कर रहा है और एक जो बात सुन रहा है। 3 व्यक्ति होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे आई, वी, आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू जो सुन रहा होता है, और थर्ड पर्सन
जो बात जिसके बारे में हो रही होती है उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हो, मैं कहने वाला हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सुनने वाले हो आप सेकंड पर्सन हुए, और हम दोनों मिलकर जिस परीक्षा के बारे में या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो थर्ड पर्सन हुआ। तो इस प्रकार हम इस पर्सन को समझ सकते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कह सकते हैं इसको। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन होता है, उसके एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम अ टीचर, वी आर रेडी। अब सेकंड पर्सन कौन हुआ, यू आर अनेस्ट। थर्ड पर्सन हुआ, सी इज माई सिस्टर और दे आर स्टूडेंट। इस प्रकार मैंने आपको बेसिस ऑफ पर्सन के आधार पर समझाया। अब मैं अगला भाग समझाता हूं आपको, बेसिस ऑफ नंबर। नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। पहले तो हमने पढ़ा था वेरिएबल और इनवेरिएबल, पर यहां पे हम नंबर पढ़ रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल के आधार पर। तो सिंगुलर में कौन कौन से आए प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आए, आई, यू, ही, सी, इट, और प्लूरल में आए वी, यू और दे। हाँ, एक बात को जरूर याद रखना है, यू को हम सिंगुलर में भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल में भी कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं बेसिस ऑफ केस के आधार पर। केस के आधार पर सब्जेक्टिव केस यानी कि जो कह सकते हैं कर्ता कारक, जो काम करने वाला, किसी सेंटेंस में काम कौन कर रहा है वो कर्ता कारक कहा जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। अब तीन प्रकार के केस होते हैं। इन्हें सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। वहीं पर ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देयर। पॉजेसिव केस में आते हैं माइन, अवर, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, दियर्स। अब नोट ध्यान रखना, लाल पेन में मैंने लिखा है, इसको नोट जरूर कीजिएगा। माई, अवर, योर, हीज, हर, इट्स, दियर को पॉजेसिव एडजेक्टिव में रखा जाता है, पॉजेसिव केस प्रोनाउन नहीं होता है। इन बातों को जरूर ध्यान रखना है। लोग इसको क्या मान लेते हैं, पॉजेसिव केस मान लेते हैं, और ये पॉजेसिव केस प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, चलते हैं अगले भाग में। यहां पर हमारी सीरीज पूरी हुई। यहां पर क्लास हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, इसको डिटेल से और दूसरे प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि।